हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से और जुड़ जाए भाई हर एक साथी अपने सभी साथी के साथ। और देखिए भाई, आज की क्लास बहुत ही शानदार तरीके की होने वाली है, तो प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करके और क्लास में बैठे नोटबुक और पेन लेकर और हर एक क्वेश्चन को नोट करे और नोट्स बनाता जाए। और जो बच्चा भाई क्लास में जुड़ चुका है वो क्लास को लाइक करे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके भाई कि कौन कौन सा बच्चा क्लास में जुड़ चुका है। और जो साथी क्लास में नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करके क्लास में बैठें, नोटबुक और पेन लेकर बैठें क्लास में और करें, रिवीजन करें और शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करें अपने नोटबुक में और नोट्स बनाते जाएं और बढ़िया तरीके से सारे टॉपिकों को कंप्लीट करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और जब भी आपको एग्ज़ाम होने की ओर हो और एग्ज़ाम में आप बैठें तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से बना पाएँ। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि सभी क्लासों में जुड़ा करें, सुबह शाम दोनों क्लासों में आया करें और शानदार तरीके से अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर किया करें और क्लास को लाइक करें और कमेंट करें प्यारा सा जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चले कि कौन कौन सा बच्चा हमारी क्लास में जुड़ रहा है। और इसके बाद क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाते हैं हर एक क्वेश्चन को जवाब दें और कमेंट में क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा हर एक साथी और बताया करें कि कैसा क्लास लग रही है, कैसी क्लास लग रही है। ये सारी चीज़ें आप कमेंट में हर एक बच्चा लिख के बताएगा। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास में बच्चा हमारा जो रीजनिंग में टॉपिक चल रहा है रैंकिंग। कल की क्लास में हमने बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन किए थे, आज उसी के आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं और सीखते हैं भाई और किस किस टाइप के आपके रैंकिंग में क्वेश्चन बन सकते हैं, आपकी क्लास में कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे देखेंगे और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना पाएंगे। ये अगर आप डेली क्लास में जुड़ते हैं तो यकीन मानिएगा कि आप जैसे एग्ज़ाम में देखेंगे हर एक क्वेश्चन को तो बना पा रहे होंगे, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। क्वेश्चन देखिए पहले क्या है, पहला क्वेश्चन हर एक साथी देखिए। तब तक जो बच्चे भी क्लास में नए हैं क्लास को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का और इसके बाद अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, यदि पंक्ति में एक व्यक्ति का दोनों सिरों से स्थान से 50वां स्थान है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। हर एक बच्चा क्वेश्चन पढ़े भी और क्वेश्चन का आंसर करके बताएं कि पंक्ति में कितने लोग हैं। यदि एक व्यक्ति का पंक्ति में दोनों तरफ से या दोनों सिरों से 50वां स्थान है, कौन सा स्थान है भाई, 50वां स्थान है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये आपको बताना है। हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करे भी, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करके बताएं। बताइएगा भाई, हर एक साथी करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये आपको बताना है, जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी आंसर करे भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये आपको बताना है। चलिए देखिए, समझिए भाई शानदार तरीके से हर एक साथी देखिए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में एक व्यक्ति दोनों सिरों से 50वां है, इसका मतलब भाई ये पंक्ति है आपके पास और इस पंक्ति में अगर इधर से हम काउंट करें तो भी यह व्यक्ति भाई 50वें नंबर पर है और अगर इधर से काउंट करें तो भी यह व्यक्ति कौन से नंबर पे है, 50वें नंबर पर है। हर एक साथी बताए भी इस बात को समझ पा रहे हैं।
इसका मतलब अगर इधर से काउंट करते हैं तो यहाँ तक भाई 50 लोग बैठे हैं, और इधर से अगर काउंट करें तो भी 50 लोग बैठे हैं। क्लियर है भाई सभी को? इसका मतलब बच्चा इसके पहले 49 लोग बैठे हैं, इधर भी 49 लोग पहले बैठे हैं। अगर हम यहाँ से देखें भाई 49 लोग इधर, 49 लोग इधर, लेकिन यहाँ तो एक ही व्यक्ति बैठा है ना, जिसका स्थान दोनों तरफ से 50वां है, वह तो केवल एक ही व्यक्ति है ना। अगर 49 इधर यहाँ तक बैठे हैं, 49 यहाँ तक बैठे हैं, और एक ये बैठा है, तो 49 और 49 98, और एक ये 99। तो टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं भाई पंक्ति में? तो 99 व्यक्ति बैठे हैं। अगर हम देखें शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझें तो कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में? 99 व्यक्ति हैं। और दूसरा तरीका मैंने बताया था भाई, दोनों तरफ से जो स्थान दिए गए हैं, 50 पहली तरफ से, 50 दूसरी तरफ से, दोनों को प्लस करिए, 100 आएगा, एक माइनस करिए, तो आपको पता चल जाएगा भाई कि पंक्ति में कितने लोग हैं? 99 लोग हैं। क्लियर है भाई सभी को? हर एक बच्चा बताया भाई रूल क्या था कि अगर पंक्ति में या क्लास में ऊपर से या नीचे से या किधर भी से आपको बताया जाए पहला क्रम और दूसरा क्रम दूसरी तरफ से, तो दोनों क्रमों को पहले प्लस करिए, फिर एक माइनस करिए, तो टोटल संख्या आपको पंक्ति में पता चल जाएगी। क्लास में कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, या सर्कल में कितने लोग हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, हर एक साथी बताया भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके हर एक साथी, हर एक बच्चा बताएगा। देखिए भाई, समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, वृक्ष की एक पंक्ति में एक वृक्ष की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 10वां है। पंक्ति में कितने वृक्ष हैं? पंक्ति में कितने वृक्ष हैं? हर एक साथी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई, पंक्ति में कितने वृक्ष हैं? यदि एक वृक्ष की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 10वां है, तो पंक्ति में कितने वृक्ष हैं ये आपको बताना है। हर एक साथी करके बताया भी, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शानदार तरीके से करके बताइए। सही है। बताइएगा भाई, हर एक साथी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करे भाई। दोनों सिरों से वृक्ष का स्थान 10वां है, तो पंक्ति में कितने वृक्ष हैं ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक साथी करके बताए भाई। बताइएगा अभी, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या होगा। प्रत्येक साथी करके बताए भाई। चलिए देखिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा देखे भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है एक वृक्ष की पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 10वां, इसका मतलब इधर से अगर काउंट करें तो भी 10वां है, और अगर इधर से काउंट करें तो भी कौन सा है भाई, 10वां है। तो फिर से वही कंडीशन है, टोटल आपको बताना है भाई टोटल कितने वृक्ष हैं इस पंक्ति में। तो क्या करना होगा भाई, दोनों को प्लस करना पड़ेगा दोनों तरफ से, तो कितना आएगा 20, और फिर एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, पंक्ति में कितने वृक्ष हैं, 19 वृक्ष हमारे पास पंक्ति में है। क्लियर है भाई सभी को? कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। किसी भी पंक्ति में एक व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थिति पता होने पर
पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं या क्लास में कितने लोग हैं निकालने के लिए दोनों तरफ की स्थिति को प्लस करेंगे और एक माइनस करेंगे, आपको टोटल कितने लोग हैं या टोटल संख्या कितनी है ये पता चल जाएगी। क्लियर है भाई सभी को? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। क्वेश्चन है भाई कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में राम का क्रम दाएं से 25वां है। 25वां है। बाएं से उसका क्रम बताइए। हर एक बच्चा करके बताएगा भाई। बाएं से उसका क्रम बताइए। बाएं से उसका क्या क्रम होगा, प्रत्येक साथी करके बताएं भाई जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बाएं से उसका क्रम कौन सा होगा, जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करे भाई शानदार तरीके से और करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिएगा देखिएगा भाई, समझिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान दे भाई। क्वेश्चन है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में, इसका मतलब टोटल विद्यार्थी कितना है भाई, 60 है। 60 छात्र हैं और इसमें से कह रहा है कि जो राम है उसका दाएं से क्रम, इसका मतलब इधर से अगर क्रम काउंट किया जाए उसका तो कौन सा है भाई, 25वें नंबर पर है राम। इधर से उसका क्रम बताना है। बाईं ओर से उसका क्रम कौन सा होगा, मतलब बाएं से उसका क्रम बताना है। दाएं से उसका क्रम दिया गया है भाई कि दाएं से उसका क्रम कौन सा है, 25वां है। बाएं से क्रम कौन सा होगा, टोटल संख्या कितनी है क्लास में, टोटल संख्या है 60 और अगर 60 में से 25वां स्थान पर इधर से है तो 25 कम हो जाएंगे भाई, तो कितना बचेगा बच्चा, बच्चा कहेगा भाई कि 35 बचेगा और 35 बच्चे यहाँ तक इस प्रकार से बैठेंगे क्योंकि 25 यहाँ तक बैठेंगे तो 35 यहाँ तक बैठेंगे। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। और अगर 35 यहाँ तक बैठेंगे तो राम का इधर से ये वाला स्थान है तो 35 यहाँ तक बैठे हैं तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा भाई, 36वां स्थान हो जाएगा। बताइए हर एक बच्चा बताए भाई, 36वां स्थान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हर एक साथी देखे भी। अगले क्वेश्चन का आंसर करके हर एक बच्चा बताएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या है। क्वेश्चन है लड़कों की एक कतार में लड़कों की एक कतार में लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां है। राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां है तथा दाईं ओर से चौथा है।
तथा बाईं ओर से चौथा है। ओर से चौथा है। क्वेश्चन है भाई, लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां तथा बाईं ओर से चौथा है। बताइए कि कतार में कुल कितने लोग होंगे। बताइए कि कतार में कुल कितने लोग होंगे यदि 10 लोग और शामिल कर दिए जाएं। हर एक साथी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां है तथा बाईं ओर से चौथा है। बताइए कि कतार में कुल कितने लोग होंगे यदि 10 लोग और शामिल कर दिए जाएं तो। बताइए भाई, जल्दी से आंसर करिए। हर एक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए भाई, जल्दी से आंसर करिए क्या होगा। हर एक साथी बताया भाई जल्दी से कमेंट करके क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कितने लोग होंगे भाई, कतार में कुल कितने लोग हो जाएंगे यदि 10 लोग और शामिल कर दिए जाते हैं तो। चलिएगा भाई, देखिए समझिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखिए, क्वेश्चन कह रहा है भाई लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां है। इसका मतलब क्या है भाई, एक कतार है लड़कों की और इसमें से राहुल जो है वो दाईं ओर से अगर काउंट करें तो 12वें नंबर पर है। इधर से काउंट करने पर राहुल, और अगर बाईं ओर से काउंट करें तो कितने नंबर पर है भाई, चौथे नंबर पर है। तो पंक्ति में सबसे पहले तो देख लीजिएगा भाई कि कुल कितने लोग आएंगे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने क्या कहा था भाई, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता हो तो दोनों को प्लस करिए और प्लस करने के बाद एक माइनस करिए। तो 12 4 16 और एक माइनस करेंगे तो कितना, पंक्ति में कितने लोग हैं। अभी फ़िलहाल पंक्ति में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। लेकिन ये कह रहा है 10 लोग और शामिल कर दिए जाते हैं। 10 लोग और शामिल करेंगे तो कितने आ जाएंगे भाई, 25। इसका मतलब पंक्ति में कितने लोग हैं, अब 25 लोग हैं। यही आपको निकालना था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 25। क्लियर है भाई सभी को। बताइए भाई आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझिए भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, समझिए। क्वेश्चन है बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम दाएं से
वो बाएं सिरे से 15वां है। बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं से 15वां है। बाएं से 15वां है। यदि वह दाईं ओर 4 स्थान आगे सरक जाती है, यदि वह दाईं ओर 4 स्थान आगे सरक जाती है तो यदि वह दाईं ओर 4 स्थान आगे सरक जाती है तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। 8वें क्रम पर हो जाती है। हो जाती है 8वें क्रम पर हो जाती है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? हर एक बच्चा करके बताए भाई। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए, बताइए शानदार तरीके से। हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? बताइएगा भाई, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं ये आपको बताना है। हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करे भाई। चलिए देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझे। क्वेश्चन कह रहा है भाई, बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं से 15वां है। इसका मतलब एक पंक्ति है भाई बच्चों की, और जिसमें से बाएं से नीता का क्रम 15वां है। इसका मतलब बाएं से अगर काउंट किया जाए तो 15वें नंबर पर नीता आती है बाएं से। यदि वह 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है, 4 स्थान इसका मतलब 1 2 3 4 आगे खिसक जाती है, तो जो इस नंबर पे आती है, और ये दाएं से कौन सा नंबर है भी? 8वां नंबर है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कौन? नीता। तो बताना है भाई कि पंक्ति में कुल कितना विद्यार्थी है, पंक्ति में कुल कितना बच्चा है। तो बहुत ही शानदार तरीके से निकाल सकते हैं भाई। देखिए यहाँ से जहाँ तक 15 नंबर पर थी, इसके बाद 16 17 18 19, क्योंकि 4 पंक्ति आगे खिसकती है तो इसका मतलब 4 स्थान आगे खिसकेगी, तो 4 लोग यहाँ पे रहे होंगे भाई। तो 15 के बाद 16 17 18 19, इसका मतलब यहाँ तक तो कितने लोग बैठ चुके हैं? 19। और यहाँ तक अगर 19 है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं भाई? 8 लोग हैं। और अगर 8 लोग हैं यहाँ से यहाँ तक, तो 19 में 8 प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? हर एक बच्चा बताएगा। 19 प्लस 8 कितने लोग आ जाएंगे? 26 27। इसका मतलब पंक्ति में कितने लोग हैं भाई? 27 बच्चे हैं। क्लियर है भाई? सभी को बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई। सारी चीज़ें क्लियर हैं। पंक्ति में कुल कितना विद्यार्थी या कितना बच्चा होगा? 27 बच्चे होंगे। इस प्रकार से हम काउंट करके निकालेंगे भाई। क्लियर है सभी को? चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, और शानदार तरीके से फिर से सीखते हैं। जो भी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बहुत ही ज़ोरदार तरीके से। तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे अपने सभी साथी के साथ, यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर किया करें, और सभी को बुलाया करें क्लास में, जिससे हर एक साथी लाभ उठा सके क्लासों का।
और अपने एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक कर सकें। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है अभी कि अपने सभी साथी के साथ क्लास में जुड़ा करें, और जो बच्चा क्लास में नया होता है अभी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, परिवार का हिस्सा बने, और हर एक बच्चा भी क्लास को लाइक करे। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट करके कि क्लास कैसी लग रही है। और अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में बहुत ही शानदार तरीके की क्लासों को लेने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।